नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने 8 साल पूर्ण कर लिए। इन 8 सालों में उन्होंने बहुत सी जनहितकारी योजनाएं उत्तर प्रदेश में लागू की हैं। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के संरक्षण में इन योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है। आज इन योजनाओं से उत्तर प्रदेश की जनता भी काफी प्रसन्न नजर आती है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि सरकारें पहले भी थी, जनता पहले भी थी, लेकिन जनता और सरकार का सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा था। उसका एक उदाहरण देते हैं। आज से लगभग 2 दशक पहले अगर किसी गांव के परिवार को जिला में काम होता था तो उसे अपने घर से चलकर जाना होता था। वह उस कार्यालय तक पहुंचता था, वहां जाकर उसे पता लगता था कि समय खत्म हो गया, अब कल आना पड़ेगा। योगी सरकार ने इस समस्या को दूर किया। अब अगर किसी भी गांव के परिवार को कोई कार्य है तो अधिकारी उनके घर जाता है। यही सामंजस्य शुरू की सरकारें जनता के साथ नहीं बैठा पाई, जिसके चलते वह जनहितकारी योजनाएं धरातल तक नहीं पहुंच सकी। इन्हीं योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने 8 साल पूरे होने पर 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित करने का कार्य किया है। आज इस कार्यक्रम को 2 दिन पूर्ण हो चुके हैं। 27 मार्च तक यह कार्यक्रम चलेगा। जिस तरह से देखा गया, आज के इस कार्यक्रम में जो जिला स्तर और नगर पालिका पंचायत स्तर पर जगह जगह आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में लोनी नगर पालिका पहुंचे लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर। यहां उन्होंने योगी के सुशासन को लेकर अपने विचार रखे। जिस तरह से देखा गया, लोनी उपजिलाधिकारी राजेंद्र शुक्ला जी ने भी सरकार की जनहितकारी योजनाओं के बारे में जनता को बताया कि आप इस कार्यक्रम में आइए, आपकी कोई समस्या है, कोई योजना की जानकारी आपको नहीं है, वह जानकारी आपको दी जाएगी। जिस तरह से आज के इस कार्यक्रम में नगर पालिका शासी अधिकारी के मिश्रा जी, सफाई चीफ संजीव अमाना जी, एसआई राजकुमार जी, उप जिलाधिकारी राजेंद्र शुक्ला जी, बीडीओ मैम, तहसीलदार जी, सभी अधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के सभासद और लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर मौजूद रहे। जहां विधायक का उप जिलाधिकारी ने सम्मान किया, उन्हें बुके देकर उनका स्वागत किया। वहीं सभासद गणों का स्वागत भी नगर पालिका और तहसील के विभिन्न अधिकारियों द्वारा किया गया। जिस तरह महिलाओं को प्रशस्ति पत्र बांटे गए, वहीं कार्यक्रम के समापन के बाद जलपान की उचित व्यवस्था जो थी उसको भी आए हुए श्रोताओं ने, माताओं बहनों ने ग्रहण किया। योगी सरकार के 10 साल और योगी सरकार के 8 साल और केंद्र सरकार के 10 साल पूर्ण होने पर लोनी नगर पालिका के अंदर एक स्वयं सहायता समूह द्वारा एक मेले का आयोजन किया गया। जहाँ पर देखा गया बहुत सारी महिलाएं तमाम तरह के प्रोजेक्ट लेके अपने जो पदार्थ हैं या खाने के पदार्थ हैं या बहुत सी वस्तुएं लेकर यहाँ उपस्थित हुई हैं। हमारे पास स्वयं सहायता समूह की कुछ मातृशक्ति जुड़ी हुई, उनसे जानकारी लेंगे, मैम से जानकारी लेंगे। आज के इस कार्यक्रम को लेकर 3 दिन का ये कार्यक्रम है जो कल 27 तारीख तक चलेगा, जहां पर विशिष्ट अतिथियों द्वारा इस कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित करते हुए इस कार्यक्रम की आरंभ किया जा रहा है। मैम से जानकारी लेते हैं। मैम, आपका नाम? मेरा नाम नीलम है और मैं स्वयं सहायता समूह की एक सदस्य भी हूँ। और योगी सरकार के ये जो 8 साल पूरे हुए, इसके उपलक्ष्य में जो ये मेला लगाया गया है, इसमें हमारी सहायता की महिलाओं के अपनी दुकानें हैं, जिसको जो लड्डू गोपाल की ट्रेंड जो हाथ से हैंडमेड क्रोशिया बुनती हैं, उससे अलग दीपक बनाती हैं और चुन्नियां बनाती हैं, कढ़ाई करती हैं, उनके हम लोगों ने अपने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं। जिस तरह देखा जा रहा है कि स्वयं सहायता समूह की बहुत सी मातृशक्ति ने अपने अपने स्टॉल यहाँ पर लगाए हुए हैं। ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं, इसके इन्हें मतलब कुछ चार्ज वगैरह मिलते हैं या मतलब एक सिर्फ समाज के लिए कार्य है? सर, इन महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप में इन्हें पैसा दिया जाता है सरकार के द्वारा कि घर बैठे कुछ ना कुछ अपना रोजगार कर सके, जो कि जिसमें इन्हें सब्सिडी भी मिलती है। कुछ पैसा ऐसा होता है जो इन्हें वापिस नहीं देना होता है, जो इनके पास ही रहता है, जिसके इस्तेमाल से ये अपना प्रोडक्ट तैयार करती हैं। उससे अलग इनके सीसीएल होते हैं, जैसे 1 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 50,000 से स्टार्ट होते हैं, जिससे ये अपने ये प्रोजेक्ट तैयार करे, खाद बनाए, कुछ भी काम, घरेलू काम कर सकती हैं। तो सरकार इन्हें निःशुल्क भी पैसा देता है। तो आप मानते हैं कि मोदी के कार्यकाल में, योगी के कार्यकाल में महिला सशक्त हुई है? यस सर, महिलाओं की बहुत ज्यादा सहायता करी गई है योगी सरकार, मोदी सरकार के द्वारा,
कि जिससे ये घर बैठे ही अपना रोजगार चला सकती हैं, अपने बच्चों को सक्षम बना सकती हैं। मोदी जी ने जो जनहितकारी योजनाएं चलाई थी महिला सशक्तिकरण, वो कहा नहीं करके दिखाया, और मंच पर यहाँ पर जो मातृशक्ति है, यहाँ पर प्रशस्ति पर दिए गए हैं, उनसे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो जनहितकारी योजनाएं हैं वो धरातल पर उतर रही हैं। यहाँ सभी महिलाओं को नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा, क्षेत्र के समाज सेवियों द्वारा सम्मानित किया गया है। तो उन्हीं महिलाओं से पूछते हैं कि जो मोदी जी की जनहितकारी योजना है, महिला सशक्तिकरण योजना है, उनमें आपको सम्मान पाकर कैसा लग रहा है? मैम, आपका नाम? मीना देवी। हाँ जी, मीना देवी। मीना जी कैसा महसूस हो रहा है आज आपको यहाँ पर सम्मान मिला, प्रशस्ति पत्र मिला है अच्छा मोदी जी लग की जनहितकारी योजनाओं को अच्छा लेकर? लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आपका नाम? मेरा नाम राधा है। दादा जी, क्या कहेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी के लिए? बहुत बढ़िया है, उन्होंने हम लोगों को आगे बढ़ाया है और हम लोग की सीसीएल भी वही है और हम लोग का ग्रुप बहुत बढ़िया चल रहा है। और औरतें पहले हम लोग यहाँ तक भी नहीं आ पाते थे, हमारी मैडम जी है, इन लोगों ने हमको आगे बढ़ाया है। अच्छा, चलिए एक बात और पूछना चाहूंगा। मोदी योगी तो बहुत ऊंची कुर्सी पर बैठे हुए हैं, नगर पालिका के अधिकारी जिन्होंने आपके कार्यों को आगे बढ़ाकर हाँ। आपको यहाँ पर प्रशस्ति पत्र दिलवाया, उनके लिए क्या कहेंगी? उनके लिए तो बहुत बहुत वो क्या कहते हैं, आभार है उनका। और हम लोग को आगे बढ़ाया है, हर चीज जो भी कोई योजना निकालती है तो हम लोग को बताते भी हैं और आगे भी बढ़ाते हैं, ऐसे करो ऐसे करो। उनका तो बहुत धन्यवाद है। यहाँ पर हमारे साथ सफाई चीफ अवाना जी भी खड़े हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम को लेकर जानकारी लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो 3 दिन का कार्यक्रम यहाँ पर मेले का आयोजन किया गया, उसमें बहुत अहम भूमिका है हमारे चीफ साहब की। चीफ साहब, योगी सरकार द्वारा 8 साल पूर्ण होने पर ये कार्यक्रम का आयोजन नहीं, सबको बहुत बहुत बधाई। जैसा कि सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर और भारत सरकार के 10 वर्ष पूर्ण होने पर इस कार्यक्रम की 25, 26, 27 का ये कार्यक्रम जिसकी शुरुआत कल हुई थी, आज दूसरा दिन है। इसका उद्देश्य ये था, जितनी भी प्रदेश सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं, उनके बारे में हम सबको, आम आदमी को, जो सही मायने में उसका लाभार्थी है, उसका सही मायने में उसको प्राप्त करने का हकदार है, उस तक उस योजना की जानकारी पहुंचे और उस योजना का लाभ मिले। इसी के लिए इतना बड़ा आयोजन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। यहाँ गाजियाबाद के लोनी में भी ये कार्यक्रम, आज इसके मुख्य अतिथि माननीय विधायक जी यहाँ रहे हैं और बहुत सुंदर प्रोग्राम था। और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की आप महिलाएं जिनसे आपने अभी बात करी है, इनका प्रत्येक कार्य में बहुत सहयोग रहता है और सभी लोगों से निवेदन है इस कार्यक्रम में आए। जो योजनाएं चलाई जा रही हैं भारत सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उन योजनाओं के बारे में जानकारी ले और उन योजनाओं का उन लोगों को, जो आसपास के लोग हैं, उनको भी इस योजना की जानकारी दे। धन्यवाद। ये कहना हमारे चीफ साहब का कि योजनाओं की जो जानकारी वो जन जन तक पहुंचे, जिससे कि उन योजनाओं का लाभ हर परिवार पा सके। हमारे साथ हमारे पुराने मित्र और मंच संचालक हमारे विजेंद्र त्यागी जी भी हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। हर कार्यक्रम में कहते हैं कि एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी उपस्थिति बरकरार होनी चाहिए, और हमारे त्यागी जी की उपस्थिति हर ऐसे संचालन में बरकरार रहती है। उनसे भी जानकारी लेते हैं। सर, योगी सरकार का 3 दिन का मेले का आयोजन 8 में कर रहा है, सशक्तिकरण की बात हो या और योजना। सबसे पहले तो मैं भारत सरकार और सरकार का धन्यवाद करूंगा। उन्होंने 8 वर्ष और 10 वर्ष पूर्ण होने पे ये जो पंडाल लगा है, एक छत के नीचे सभी अधिकारियों को बैठाया और उन योजनाओं को, जो जन कल्याणकारी योजना प्रदेश और राष्ट्र सरकार यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है, उन तक पहुंचाया जा रहा। अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को, जैसा कि अभी आपने देखा था, एक विकलांग व्यक्ति था, वो नहीं आ सकता था, उसको भी लाया गया और उस तक भी ये योजना आज पहुंचाई गई है। मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और सरकार को बार बार धन्यवाद करता हूं कि आपकी योजना से उनका जीविका बन रही है। और जैसे महिला सशक्तिकरण की अगर बात आवे तो सच्चाई है, धरातल पे उतरने का काम ही आज इन महिलाओं के द्वारा, बहन जी के द्वारा जो किया गया है, अपने साथ साथ अपनी जीविका के साथ साथ अपने घर का पालन पोषण भी कर रहे हैं। इन योजनाओं से इनके जीवन भी सुखमय हो रहे हैं और परिवार भी अच्छे से बढ़ पा रहा है। जहाँ की महिलाओं को कभी कोई इतनी अहमियत नहीं देता था, पर लेकिन इन योजनाओं से महिलाओं का आत्मशक्तिकरण बढ़ाया और उनका कारोबार बढ़ा के आज उन्हें आत्मनिर्भर बना के जीने का एक अधिकार दिया है। इसलिए मोदी और योगी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत बहुत सी लाभार्थी महिलाओं को यहाँ पर सम्मानित किया गया। उन्हें जो सर्टिफिकेट है वह दिए गए। यहाँ पर बहुत सी महिलाएं हैं, उनसे जानकारी लेंगे, लेकिन जानकारी देने से पहले ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा वह किया। उन्होंने महिला को सशक्त करने की बात कही थी और उनके कार्यकाल में महिला सशक्त हो रही है। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानकारी लेंगे। मैम, आपका नाम? मेरा नाम कश्मीरी है जी।
ये निशांत कॉलोनी में रहती हूँ। हाँ जी, कैसा लग रहा है? आप आ जाएं। बहुत से अच्छा, सम्मान मिला है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा है। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए? उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने गरीबों के लिए भी सोचा और मतलब बहुत ही अच्छा लगा। मेरे पास शब्द नहीं है उनको। तो ये कहना है कि मेरे पास शब्द नहीं है। एक जानकारी और देंगे, बहुत से लोग आरोप लगाते हैं कि उत्तर प्रदेश में या भारत में विकास जाति धर्म को देखकर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो नाम बोले गए हैं उन नामों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि किसी को भी प्रधानमंत्री की जनहित योजनाओं का लाभ नाम देखकर या उनकी जाति देखकर दिया गया हो। सबका साथ सबका विकास जो प्रधानमंत्री ने कहा था या योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था, मैं यहाँ पर पूर्ण करके दिखाया। हमारे साथ एक महिला और जुड़ी हुई है, आपका नाम? फरा फरा फराजी कहाँ रहती है? लोनी। लोनी। आपको आज मंच से सम्मानित किया गया सोने दीदी रोजगार योजना के अंतर्गत। क्या कहेंगे इस योजना को, प्रधानमंत्री मोदी जी को और योगी जी को? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कितना अच्छा? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा अच्छा। अच्छा, इस सोने दीदी योजना का जो लाभ आपको मिला है, ऐसा लगता है कहीं पर आपको कोई रुकावट हुई हो, कहीं पर किसी ने आपको मना किया हो? नहीं किया। सभी जगह सम्मान पूर्वक आपके कार्य हुए हैं। हाँ। तो ये कहना भरा जी का कि हर मंच पर हमारे जो कार्य हुए हैं सम्मान पूर्वक हुए हैं। जो कहना था, लोग कहते हैं कि जाति धर्म देखकर विकास हो रहा है, वो सारी चीजें मिथ्या हैं, गलत हैं। बहुत से लोगों को यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार को आज 8 साल पूर्ण हो गए हैं। इसके लिए 3 दिन सुशासन दिवस के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार मना रही। क्या कहेंगे सुशासन दिवस को? देखिए, आपने रिकॉर्ड किया होगा, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा और कानून व्यवस्था, इस सारी चीजों पर विस्तार से बताया है। उत्तर प्रदेश में क्या कर रही है, देश में क्या हो रहा है, माननीय मोदी जी की लीडरशिप में क्या हो रहा है, माननीय योगी जी ने जो यहाँ का जो एक नक्शा बदला उत्तर प्रदेश का, कितना बड़ा विकास का काम हुआ है। हमारे दोनों डिप्टी सीएम, सारे मंत्री, विधायक और पूरे अधिकारी मिल करके यहाँ का एकदम नक्शा बदल रहे हैं। लौनी में लोग आना बंद हो गए थे, पलायन कर रहे थे, दिन में निकल नहीं सकते थे। आज यहाँ का माहौल बदला है, विकास की तरफ लौनी बढ़ रही है। कई विषय ऐसे हैं जिनको होना बाकी है, लेकिन कॉलेज से लेकर अस्पताल से लेकर के सड़कों का जाल बिछा है, फ्लाईओवर्स बने हैं और चिकित्सा के मामले हॉस्पिटल बना है, डिग्री कॉलेज बेटियों के लिए, ITI 12वीं के स्कूल, ये तमाम चीजें लौनी में, शानदार बस अड्डे सब बने हैं। तो लौनी में पिछले कोरोना का समय निकाल दे तो 5 साल में लगभग 3000 करोड़ का काम हुआ है। इससे ज्यादा आगे बढ़ करके और भी योजनाएं आई है, लौनी को हम अच्छा करेंगे। विधानसभा भी ऐसी है जहाँ पर हालात जस के तस। नहीं, ऐसा नहीं, सभी विधानसभाओं में काम हुआ है। कुछ विधायक थोड़ा मजबूती के साथ अपनी बात को कहते हैं, कुछ कम कह पाते हैं, लेकिन माननीय योगी जी सबका ध्यान रखते हैं। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।